बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बरकत नाम से आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू व्यूअर्स? आई होप यू आर फाइन। आई एम आल्सो फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो सो लेट। थोड़ा सा बिजी था, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एंड नंबर 1, नंबर 2, how you can get the acceptance letter from the professor. Number 2. Number 3. What kind of email you have to send to the professor. I will give you the email pattern which you have to send to the professor. Number 4. What is the right time when you have to send the email to the professor. तो ये 4 से 5 चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, तो प्लीज़ लाजमी ये वीडियो देखें। मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी को सर्च करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और फिर कैसे देखते हैं कि आपका मेजर उस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है। उसके बाद फिर हम उस मेजर को देख के फिर उसमें से उसकी फैकल्टी में जाएंगे, वहाँ पे प्रोफेसर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो हमारे रिलेटेड डिपार्टमेंट का प्रोफेसर होगा उसको हम वहाँ टू दी पॉइंट सर्च करेंगे, उसकी ईमेल आईडी वहाँ से पिक करेंगे। उसके बाद ईमेल के किस तरह की ईमेल आपको सेंड करनी है वो मेरे पास पैटर्न मौजूद है जो मैं सेंड करता हूँ, तो आप लोग उसी को कॉपी कर सकते हैं। उस ईमेल को आप वहाँ से पकड़ें, और अब सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रोफेसर को लोकेट कैसे करना है, यानी कि ढूंढना कैसे है। तो मैं अभी आपको लेके चलूँगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख सकेंगे कि सबसे पहले मैं वहाँ से अब एक यूनिवर्सिटी को पकड़ूंगा, कोई भी रैंडम यूनिवर्सिटी लेंगे, ठीक है। फिर उस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी कैसे ढूंढनी है, फैकल्टी में आपने ये कैसे देखना है कि आपका डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग मास्टर और पीएचडी इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका वो डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में है भी है, या फिर आप ऐसे सर्च करना शुरू कर दीजिए। ये तो नहीं कि आपका डिपार्टमेंट है नहीं है और आप वहाँ से फैकल्टी ढूंढ रहे हैं। सबसे पहला काम आपने, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने ये करना है कि अपना डिपार्टमेंट ढूंढना है। नंबर 2, फिर उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर्स हैं उनको आपने सर्च करना है, फिर उनकी ईमेल्स लेनी है, फिर उनको आपने ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। ये इतनी सी बात होगी। और दूसरी बात, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बता दूं कि जो आप एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं, इसका मतलब ये है, ये आपका पहला इनिशियल स्टेप है स्कॉलरशिप को अटेन करने का, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 50% आपके चांस हो जाते हैं स्कॉलरशिप हासिल करने के, ठीक है। आपका एडमिशन 50% समझे कि हो गया अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब मेरे साथ एक सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर आपके पास किसी प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आ गया है तो आप उसी लेटर को यूज़ करके, इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन 50% ओके है, ठीक है। बाकी क्योंकि सारा जो डिपेंड करता है वो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है इस यूनिवर्सिटी में। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिल भी जाता है लेकिन फिर भी आपका एडमिशन नहीं होता, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक, ठीक है। तो ये नहीं कि सब यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, कुछ ऐसे लेकिन कम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी हो और आपको एडमिशन ना मिले। लेकिन जो मेरे पास यूनिवर्सिटी है इसमें ये क्राइटेरिया है कि आपका अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, आपको प्रोफेसर ने ओके कर लिया है, तो आप जा लगी कि आपका एडमिशन समझे हो गया है। ये बातें थी। और अगली बात, अब ये घबराना नहीं है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी होता तो डजंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, एडमिशन हो सकता है, इसके बगैर भी एडमिशन हुए। यहाँ पे बहुत सी लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास मिल गया है तो ये वेरी गुड है, ठीक है। आपकी जो अपॉर्चुनिटी, जो आपका एक प्रोबेबिलिटी है टू गेट एडमिशन ऑन द सीएससी, तो उसको इंक्रीज कर देता है उसमें, यानी कि ऐसा समझे कि 50% आपका एडमिशन हो जाता है। अगर नहीं होता तो परेशान नहीं होना, उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपके सामने यूनिवर्सिटी को सर्च करूंगा, आपको दिखाऊंगा, आपका मेजर ढूंढेंगे, प्रोफेसर को ढूंढेंगे, आपके सामने मैं प्रोफेसर को ईमेल करूंगा, जो कि आपने सुना होगा कि कैसे करते हैं, लोकेट कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने जो आपको करके दिखाऊंगा कि ऐसे ईमेल फाइंड करनी है, ऐसे इसको सेंड करनी है, ये ईमेल है, सब कुछ मैं आपको गाइडलाइन पूरी देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप मेरे साथ रहिएगा। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आइए देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिवर्सिटी
सेलेक्ट कर ली। वो यूनिवर्सिटी का नेम है शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी। ये मेरे पास यूनिवर्सिटी का, सबसे पहले आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल के अंदर आपने जाके ये देखिए शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मैंने इस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, साथ में मैंने इसके लिख दिया फैकल्टी, ठीक है। तो मेरे पास नीचे ये ओपन होगी, ये देखें जिओतोंग यूनिवर्सिटी फैकल्टी। इसको मैं जब इसके ऊपर आपने जाके राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं या इसको न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ओपन किया तो देखिएगा कि आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस पेज पे आपने जाना है फैकल्टी इन स्कूल्स, ठीक है। फैकल्टी इन स्कूल्स यानी कि यहाँ पे स्कूल ही कहते हैं, यानी कि अब मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट तो वो कहते हैं स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ से हट गया उस कंट्री से। फैकल्टी इन स्कूल्स में जब आपने क्लिक किया, आपने फैकल्टी इन स्कूल्स पे क्लिक करना है। ये देखें, ये हमारे पास सारे स्कूल्स आ गए, सारे उनके प्रोफेसर्स आ गए। लेकिन अब मुझे सारे स्कूल नहीं चाहिए, मुझे अपना डिपार्टमेंट इसमें से सर्च करना है कि आइदर मेरा डिपार्टमेंट इसमें है या नहीं है। अब देखें ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए, स्कूल ऑफ नेवल आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग। ये देखिए कितने डिपार्टमेंट है। अब जो ये डिपार्टमेंट है, अगर तो आपका इस डिपार्टमेंट में मेजर है, अगर तो आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिस्ट में मौजूद है, अगर है वहां पे, तो आपने सिंपल उस पे जाके क्लिक करना है तो उसकी फैकल्टी आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सो आई विल क्लिक ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब देखें 176 प्रोफेसर मैच योर क्राइटेरिया। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर 176 यानी कि 176 प्रोफेसर मौजूद हैं। ये सारे प्रोफेसर एक पेज के ऊपर हैं, यानी कि 15 पेज हैं इसके, हर पेज के ऊपर ये इतने ज्यादा जो प्रोफेसर हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे 1 पेज है या आप 2 पेज पे भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप 8 पेज पे भी जा सकते हैं। तो डिफरेंट पेजेस हैं, आप पेजेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। आप नेक्स्ट के बटन से भी जा सकते हैं, प्रीवियस से जा सकते हैं। तो आपने इसमें आपने ईमेल किसको करनी है, देखिए जो नीचे प्रोफेसर लिखा है उनको आपने ईमेल करनी है। जहाँ पे लिखा होगा एसोसिएट प्रोफेसर आपने ईमेल नहीं करनी, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा होगा आपने ईमेल नहीं करनी, जहाँ पे लेक्चरर लिखा होगा आपने ईमेल नहीं करनी। ये जो 176 प्रोफेसर हैं, इनमें से कुछ लेक्चरर भी होंगे, इनमें से कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे, इनमें से कुछ एसोसिएट प्रोफेसर भी होंगे। क्योंकि जो आप प्रोफेसर को ईमेल सेंड इसलिए करनी है क्योंकि इनका जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है उसकी अथॉरिटी, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। उसका मतलब ये होता है कि आपका एडमिशन मैक्सिमम चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आपका इंशाल्लाह ताला एडमिशन हो जाएगा। सॉरी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये पहला मेरे पास है चेन चियापिंग, ये इसका नेम है, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया। एक तो इनके नेम ही पता नहीं किस तरह के है, इनके तो समझ नहीं आती। एक तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इसमें अंदर इनके जो वीचैट के अंदर हम नंबर सेव करते हैं ना, वो भी ऐसे होते हैं, किसी के ऊपर कुत्ता बना होता है, किसी के ऊपर बिल्ली बनी होती है, किसी के ऊपर कुछ बना होता है। तो जी भी सिचुएशन होती है। बात तो हम जैसे उनका नंबर सेव करते हैं ना, कोई रेलवे स्टेशन पे मिला तो हम कहते हैं ये इसका नेम रेलवे स्टेशन है। कोई, अब मैंने एक बंदे से नंबर लिया तो मैंने देखा कि ये क्लास में पता नहीं कौन सा बंदा है। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने देखा जो मोबाइल उठाएगा वही बंदा होगा, तो वो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा, तो मैंने उसका नेम ही रख दिया लेफ्ट साइड में। एक बंदा से मैंने उससे मैटलैब के बारे में पूछा, अब उसका नेम ही मैंने रख दिया मैटलैब, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर का नेम होता है ना वही रख दिया। अब क्या करें, इनके नेम भी इतने टफ हैं और इनके नेम बड़े सिमिलर होते हैं, बहुत मिलते जुलते होते हैं, तो अजीब इनके नेम होते हैं। इसलिए जहाँ पे जो मिलता है, और मैं नहीं, सभी ऐसे करते हैं, जितने हमारे जो फॉरेनर्स आते हैं ना, ये चाइनीज के नेम जो है ना वो ऐसे ही रख लेते हैं। मैं नया क्लास में गया तो क्लास में जाते साथ ही ना मैंने लड़कों से कहा मेरा नेम उमैर है। अब उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, उमैर नहीं उनसे बोला गया। वो कहते बहुत मुश्किल है, तो पता नहीं क्या है इनका। चलो खैर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बात मैंने सुना दी आपको। अब मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया जिओथोंग यूनिवर्सिटी के ऊपर, यानी कि उसी का प्रोफेसर है। आप ये देखें,
ये इसकी रिसर्च इंटरेस्ट है, ठीक है। आपने इसके रिसर्च इंटरेस्ट को मैच कर लेना है अगर, तो आपका जो जिसमें आपने अप्लाई करना है, हाँ, जो आपने ईमेल लिखनी है, ईमेल के अंदर आपने वो ही चीज़ लिखनी है कि आपने ये बता, आज आपने बैचलर में जो भी काम किया है उसको भूल जाएं, आपने प्रोजेक्ट जो भी किया उसको भूल जाएं, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं। आपने यहाँ से रिसर्च इंटरेस्ट इस बंदे का देख लेना है, इस प्रोफेसर का। फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने जो ईमेल सेंड करनी है इस बंदे को, इस प्रोफेसर को, आपने उसके अंदर इसकी जो रिसर्च डायरेक्शन है उसका हवाला लाजमी देना है। किसी ना किसी तरह से आपने उसको अपने साथ इंटरलिंक कर लेना है कि मैंने इसका ये वाला पार्ट पहले किया हुआ है, आगे मैं फर्दर इसी में रिसर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो ये कंपल्सरी, ये मेजर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। पीछे कुछ किया होता है, ईमेल में कुछ होता है, प्रोफेसर की जो रिसर्च डायरेक्शन है वो कुछ होती है, इसलिए प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देता। तो आपने इस रिसर्च इंटरेस्ट में से जो जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, आपने उसी चीज को यहाँ से उठा लेना, ठीक है। सिलिकॉन फोटोनिक्स एंड इंटीग्रेशन के ऊपर काम हो तो आपने इसको, ये चीज आपने यहाँ से कॉपी करके अपने ईमेल के अंदर लाजमी डालनी है। कोई एक, ये इसकी डिफरेंट रिसर्च डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपने इसमें से कोई एक जो आपके साथ मैच कर रही है, आपने उसको किसी ना किसी तरह से अपने साथ इंटरलिंक कर देना है। कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा कि आपने वाकई काम किया कि नहीं किया। आपने ये बता देना है कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था बैचलर में, बीएस में, अब मैं आगे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। ईमेल किस तरह की होगी मैं आपको ईमेल अभी शो करवाऊंगा। वेट सब्र रखिए थोड़ा सा, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, थोड़ा सा बी पेशेंस। अच्छा, उसके बाद ये क्या करना है, इसकी जो ईमेल है इसको मैंने क्या लेना है यहाँ से कॉपी, इसकी ईमेल को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने अपनी जीमेल में जाना है। कुछ लोग कहते हैं जीमेल नहीं चलता, नहीं, यहाँ पे जीमेल है इनका। अब आपने जीमेल में जाना है, तो जीमेल में जाके आपने किसको सेंड, आपने जीमेल में जाके कंपोज में जाना है। कंपोज का मतलब ये है कि आपने न्यू ईमेल सेंड करनी है किसी को, ठीक है। कंपोज में जाके आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने टू की जगह पे आपने इसका ये जो ईमेल है वो लिख देनी है। तो बजाय कि आप एक एक प्रोफेसर को एक एक ईमेल सेंड करें, तो आप देखें कि जो आपने रिसर्च डायरेक्शन लिखी है उसके अकॉर्डिंग जितने प्रोफेसर हैं सबकी ईमेल यहाँ पे आप इकट्ठी कर लें, ताकि एक ही बार आपकी एक ही ईमेल सबको यानी कि सेंड हो जाए, बजाय कि एक एक इंडिविजुअल को सेंड करने के। यानी कि आपकी रिसर्च डायरेक्शन सेमीकंडक्टर पे है ना, तो देखिए जितने प्रोफेसर उसमें सेमीकंडक्टर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो सब की जो जीमेल्स आईडी हैं वो आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है सारी, एक ही बार एक ही जो है ना आपने ईमेल उनको सेंड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद बात आती है सब्जेक्ट में क्या लिखना है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। सब्जेक्ट में आपने ये लिखना है कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी डिग्री। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने मास्टर डिग्री लिख देना है, पीएचडी के लिए करना चाह रहे हैं तो आपने पीएचडी लिख देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर मास्टर डिग्री, ठीक है। अब नीचे आपने क्या लिखना है, ये आपने सारा लिख देना है। ये आपकी ईमेल है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी है, और ये ईमेल उन्हीं की है जिनके ऊपर वो बच्चे सारे सीएसई पे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मैंने उन्हीं से ली थी, 3 बंदों की मिला के मैंने जो एक बहुत अच्छी सी बनाई है। इसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता है। आपने इसी को कॉपी करना है, आपने ले जाना है इसको यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। आपने सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज करना है, अपना नेम चेंज करना है। नेम तो मेरा नहीं लिखना, जैसे कि एक बार हमने बच्चों ने नकल की तो एक ही बंदे की असाइनमेंट थी और उसने 10 बंदों ने जमा करवाई थी और नेम भी नहीं चेंज किया, नेम भी एक ही बंदे का था। टीचर देखे ये भी वकार अहमद, ये भी वकार अहमद, ये भी वकार अहमद, वो एक ही असाइनमेंट सारे बंदों ने जमा करवाई थी और नेम भी नहीं चेंज किया। तो ये ना हो कि आप यही ईमेल उठा के कर दो, कुछ ऐसे मेरे जैसे सीधे लोग भी होते हैं। तो जरा इससे जो है अवॉइड करना, क्योंकि ऐसा भी होता है कि मैं आपसे कह दूं कि यही ईमेल आपने उठा के कॉपी करनी है, तो प्रोफेसर देखे कि ये नाम कुछ और आ रहा है, ये फैकल्टी कुछ और आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना, अच्छे बच्चे हैं आप, सब अच्छे बच्चे हैं। सो आपने इसी ईमेल में चेंज क्या करना, आपने अपना नेम, मेरा नेम ये है तो मैं ये लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जहाँ से जिस कंट्री से हैं आपने कंट्री लिखना है। तो उसके बाद आपने जो सी डिग्री किया, बीएस किया तो बीएस लिखना है, एमएस किया तो एमएस लिखना है। ये नहीं कि दोनों लिखने कि मैंने बीएस या एमएस, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे एग्जांपल देने के लिए बताया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं लिख देना इसको। बीएस है तो बीएस लिख रहे हैं, एमएस है तो एमएस लिख रहे हैं। किस में किया है, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, फिजिक्स में, बायो में, जिसमें आपने लिख देना यहाँ पे। जो आपका सीजीपीए है मेंशन करना चाहें तो वेरी गुड, अगर नहीं करना चाहें तो भी ना करें। अगर आपका अच्छा है तो मेंशन कर दें, नहीं अच्छा है तो ना करें। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू।
अब जिनका 2.5 है वो कहेंगे पता नहीं CGPA लिखना लाजमी है, क्योंकि हम लकीर के फ़कीर बहुत ज़्यादा हैं, जो बात को कह देता है उसी को जो है ना फॉलो करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि CGPA आप मेंशन करें। उसके बाद मैंने लिखा कि आई विजिटेड योर होम पेज एंड इम्प्रेस्ड बाय योर रिसर्च। अब मैंने ये देखा कि मास्टर डिग्री इन ऑटोमेशन एंड इंटेलिजेंस कंट्रोल सिस्टम, उस बंदे का जो रिसर्च डायरेक्शन थी वो थी ऑटोमेशन में, तो मैंने ऑटोमेशन भी लिख दिया, इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम भी लिख दिया। वो कहेगा कि हाँ इसको थोड़ा बहुत पता है। उसके बाद मैंने ये HSK3 का मैंने हवाला दिया है, क्योंकि मैं कर रहा था तो इसलिए मैंने हवाला दे दिया। आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये ना समझ लेना कि इसके बगैर तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, इसके बगैर तो ईमेल जो है ना कामयाबी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप HSK लेवल 3 अगर कर रहे हैं तो लिख दें, नहीं लिखेंगे तो भी मसला नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ पे हवाला दे दिया। उसके बाद अगर आपको नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो ना लिखें, अपनी जीमेल वगैरह तो आपकी उनके पास चली जाएगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो ईमेल है वो प्रोफेसर को सेंड हो जाएगी। विद इन 2 to 3 डेज वो आपको प्रोफेसर रिप्लाई करेगा, आपको लाजमी जो वो आपको जवाब देगा, ठीक है। तो अब ये थी कि आपको यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है, अपना मेजर कैसे ढूंढना है, प्रोफेसर कैसे ढूंढना है, फिर प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है, ये तो यहाँ पे कहानी सारी ख़त्म होगी। आइए हम अब बाकी थोड़ी सी जो बातें रह गई हैं, इनके जो टाइम है, कब आपने ईमेल सेंड करनी है प्रोफेसर को और किस टाइम पे करनी है और कब आपने अप्लाई करना है, इनकी जो डेट्स, इनका जो ड्यूरेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चूँकि वीडियो लेंथी होगी इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसकी टाइम वगैरह क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।